नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी के लिए समसामयिक मुद्दे लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सरस्वती सम्मान के बारे में। दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इन्हें 2019 में प्रकाशित संस्मरण का अर्थ है स्मृति के आधार पर लेख। इनके जीवन की जो स्मृति है, जीवन की जो यादें हैं, उनके आधार पर उन्होंने यहाँ पे एक लेख लिखा, एक रचना की सूर्यवंशम, जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन की जो स्मृति है, जीवन की यादें हैं, उसके आधार पर इन्होंने एक रचना की सूर्यवंशम, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं कि सूर्यवंशम में यहाँ पर क्या दिया है। तो सूर्यवंशम शिवशंकरी जी की साहित्यिक यात्रा का उल्लेख करता है। ठीक है, सूर्यवंशम शिवशंकरी जी की साहित्यिक यात्रा का उल्लेख करता है। 70 वर्षों में इन्होंने जो साहित्यिक यात्रा तय की है, 70 वर्षों में इन्होंने जो साहित्यिक यात्रा तय की है, उसका यहाँ पर उल्लेख है। सूर्यवंशम 2 खंडों की आत्मकथा है। इस सूर्यवंशम लेख में 2 खंडों की आत्मकथा है, जिसमें दोनों खंडों में एक मासूम बच्चे का एक प्रशंसित, एक विश्व प्रसिद्ध लेखक के रूप में विकास को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इन 70 वर्षों में, 7 दशकों में लेखिका ने जो भी सामाजिक परिवर्तन अपने जीवन में देखे हैं, जो भी सामाजिक बदलाव अपने जीवन में देखे हैं, उसका भी इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में कृष्ण कुमार बिरला जी के द्वारा की गई थी। कृष्ण कुमार बिरला जी प्रसिद्ध उद्योगपति, पूंजीपति रहे हैं, पूर्व राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। कृष्ण कुमार बिरला जी के द्वारा के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है। चलिए, यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, यह जो पुरस्कार मिला है, यह 32वां सरस्वती सम्मान है। यह 32वां पुरस्कार है। यह जो सम्मान मिला है हाल ही में शिवशंकरी जी को, यह 32वां सरस्वती सम्मान है। प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। ठीक है, प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 हरिवंश राय बच्चन जी को, प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में भारतीय नागरिकों के द्वारा की गई उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, उत्कृष्ट साहित्यिक कृति, असाधारण साहित्यिक रचना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में भारतीय नागरिकों के द्वारा की गई उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर
अगर किसी को पुरस्कार, फॉर एग्जांपल किसी को अगर पुरस्कार मिलना है तो कैसे पुरस्कार मिलेगा, भारतीय नागरिकों को कैसे पुरस्कार मिलेगा। अब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उस 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में अगर उसने रचना की है तो उस रचना के लिए उसको यह पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसी रचना, ये जो रचना है, यह जो रचना है पुरस्कार वर्ष से 10 वर्ष पूर्व तक की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं और यहाँ पर शिव शंकरी जी के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। शिव शंकरी जी का जन्म 1942 में चेन्नई में हुआ था। शिव शंकरी जी का जन्म 1942 में चेन्नई में हुआ था। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। ठीक है, समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया। इनके जो अधिकतर लेखन है, इनके जो लेखन है वो सामाजिक समस्याओं पे, सामाजिक मुद्दों पे आधारित है। तो अपने लेखन के माध्यम से इन्होंने समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया है, सामाजिक उत्थान का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, जैसे इन्होंने अनेक लेख लिखे हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, नशीली दवाओं के लत पर इन्होंने उपन्यास लिखा है। नशीली दवाओं की लत पर इन्होंने उपन्यास लिखा है। नेत्रदान पर इन्होंने उपन्यास लिखा है। नेत्रदान पर इन्होंने लेख लिखा है। ठीक है, नशीली दवाओं पर इन्होंने उपन्यास लिखा है। नशीली दवाओं पर उपन्यास लिखा है। नेत्रदान पर इन्होंने लेख लिखा है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए भी इन्होंने लेख लिखा है। तो यहाँ पर ये जो शिव शंकरी जी हैं, इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक उत्थान का प्रयास किया है, समाज में परिवर्तन का प्रयास किया है, समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर इनकी रचनाओं के बारे में भी यहाँ पर हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने 36 उपन्यास, 48 नोवेल, 150 लघु कथाएँ, 15 यात्रावृत्त। देखिए, ये जो 15 यात्रावृत्त है, इसमें से 2 यात्रावृत्त इन्होंने राजीव गांधी जी के साथ जब ये चौगाम टूर में गई थी, इन्होंने राजीव गांधी जी का चौगाम टूर में सहयोग किया था। तो उस अनुभव के आधार पे इन्होंने 2 यात्रावृत्त लिखा है। ट्रैवल विथ राजीव गांधी के नाम से 2 यात्रावृत्त इन्होंने लिखा है। ट्रैवल विथ राजीव गांधी के नाम से इन्होंने 2 यात्रावृत्त लिखा है। ठीक है, और ये जो यात्रावृत्त है इसका जापानी भाषा में अनुवाद किया गया है। ये जो 2 यात्रावृत्त हैं इसका जापानी भाषा में अनुवाद किया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो नशीली दवाओं पर की लत पर इन्होंने जो उपन्यास लिखा है, इसका भी यूक्रेनी भाषा में, देखिए इसका यूक्रेनी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो यहाँ से हमको ये समझ आ रहा है कि ये जो लेखिका है यह भारत में तो प्रसिद्ध है, साथ ही विश्व स्तर पर भी इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। तो ये विश्व स्तर पर प्रसिद्ध लेखिका है। तो यहाँ पर इनके और अगर बात करें तो 7 निबंध संग्रह इन्होंने लिखा है, 3 जीवनी लिखी हैं, जिसमें से एक जीवनी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पर आधारित है। इनकी एक रचना है नीट इंडिया थ्रू लिटरेचर। इसमें इन्होंने 18 विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों के विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, अपना ये जो इनका नीट इंडिया थ्रू लिटरेचर, ये जो इनकी रचना है, इसके माध्यम से इन्होंने 18 विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों के विचार को प्रस्तुत किया है। अब ये देखेंगे कि किस वर्ष किस को पुरस्कार मिला। प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए। जैसा कि स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। प्रथम खंड था क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा खंड था नीड़ का निर्माण, फिर तृतीय खंड था बसेरे से दूर, चतुर्थ खंड था 10 द्वार से सोपान तक। तो यहाँ पर आप बस ये याद रखिए कि 4 खंडों में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, अलग अलग वर्षों में आत्मकथा लिखी थी 4 खंडों में, जिसके लिए इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट है 5वां सरस्वती सम्मान 1995 बालमणि अम्मा जी को दिया गया था। यह प्रथम महिला है। ठीक है, यह प्रथम महिला है जिन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। तो प्रथम महिला जिसे सरस्वती सम्मान दिया गया वह है बालमणि अम्मा जी। इनकी रचना है, इनकी कविता संग्रह निवेद्यम रचना है, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया। ठीक है, कविता संग्रह निवेद्यम के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी को दिया गया, इनकी रचना सनातन के लिए। ठीक है, 31वां सरस्वती सम्मान 2021 रामदरस मिश्र जी को दिया गया, इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए।
ठीक है। कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए रामदरस मिश्र जी को सरस्वती सम्मान 31वां सरस्वती सम्मान 2021 प्रदान किया गया। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, हाल ही में जैसा कि मैंने कहा 32वां सरस्वती सम्मान 2022 यह वर्ष 2023 में, यह पुरस्कार वर्ष 2023 में दिया गया और यह पुरस्कार, यह 32वां सरस्वती सम्मान 2022 है। किसको दिया गया? शिव शंकरी जी को दिया गया, तमिल लेखिका शिव शंकरी जी को, इनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये देख लिया कि किस किस वर्ष किसको पुरस्कार मिला है। अब हम यहाँ पर के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो अन्य के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित अन्य पुरस्कार को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ पर के बिरला फाउंडेशन के द्वारा अन्य पुरस्कार दिया जाता है। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दो महत्वपूर्ण सम्मान है जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो व्यास सम्मान के बारे में हम अलग से एक वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी आज के वीडियो में हमने सरस्वती सम्मान के विषय में जानकारी प्राप्त की। तो यहाँ पर अन्य जो पुरस्कार है, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, ये जो अन्य पुरस्कार हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर सरस्वती सम्मान में क्या दिया जाता है? अगर यहाँ पर किसी साहित्यकार को, किसी नागरिक को सरस्वती सम्मान प्राप्त होता है तो सरस्वती सम्मान में उसे क्या क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर देखेंगे एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका, प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि। जैसे यहाँ पे यार आपको दिख रहा होगा, प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि यहाँ पर जिसे पुरस्कार मिलता है उसे दी जाती है। तो यहाँ पर हमने, और ये जो पॉइंट है जैसा कि मैंने कहा था संविधान की 8वीं अनुसूची वाला, इसे भी एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा में, 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में भारतीय नागरिक द्वारा लिखी गई असाधारण साहित्यिक रचनाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में भारतीय नागरिकों द्वारा की गई असाधारण रचना के लिए उस भारतीय नागरिक को, भारतीय साहित्यकार को, लेखक को दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने सरस्वती सम्मान के विषय में यहाँ पर जानकारी देख ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अन्य समसामयिक मुद्दों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।